बंधु का भान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। भगवान राम बन गए, भगवान राम बन गए, इसीलिए वो राम बन गए। अगर भगवान वन में नहीं जाते तो बहुत सारे राजा हो गए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कोई याद करने वाला नहीं है। जो महान मुगल माने जाते हैं उनके जो वंशज है वो ठेले दबो रहे हैं, जूते गाड़ रहे हैं कलकत्ता की गलियों में। कोई नहीं सुनता, राजा महाराजा बहुत हुए हैं, बहुत हो जाएंगे, लेकिन राम वन गए इसीलिए राम बन गए। अगर वन में नहीं जाते तो वो भी ऐसे ही कहीं खो जाते, लेकिन राम ने वन में क्यों गए? क्योंकि वहां ऋषि मुनियों को अभय करना था। और जो अपने आप को भूल चुके थे, उन निषाद भिलनी पशु पक्षी सबको, चाहे वो जटायु हो, संपाति हो, वानर प्रजाति हो, सभी को इकट्ठा किया, राष्ट्रवाद का ज्वार उठाया और लंका का विजय किया। और लंका को चाहते तो अयोध्या की सेना कोई छोटी मोटी नहीं थी। अयोध्या की सेना इतनी थी कि इंद्र को भी अयोध्या के राजाओं की जरूरत पड़ती थी सहायता के लिए। इंद्र के साथ, इंद्र के लिए युद्ध करने के लिए अयोध्या के राजा कितनी ही बार गए हैं। तो राम को ये छोटी सी लंका जीतने के लिए किसी वन में जाने की जरूरत नहीं थी, बानर भूलो भालू को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको जनशक्ति का बल दिखाना था। शक्ति क्या होती है एकता की, ये उन्हें दिखाना था। और एक गिलहरी का भी सहयोग होता है, ये दिखाने के लिए भगवान राम ने मर्यादा को स्थापित करने के लिए जन्म लिया और जन जन का आदर्श बना दिया कि लंका कैसे जीती जाती है। समय आगे बढ़ा और रामायण काल वो था जिसमें एक भाई कह रहा था कि मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा, और दूसरा भाई कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा भाई राजा बनेगा। लेकिन युग का प्रभाव देखिए, द्वापर में आकर के यही बात बदल गई और दुनिया का सबसे विकराल युद्ध महाभारत भाइयों के बीच में ही लड़ा गया। कर्म योगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पुजवाया। कर्म योगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पुजवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाता गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है।
आ गई थी? क्या जरूरत आ रही थी कि इंद्र की पूजा रोक करके गोवर्धन की पूजा करवा दी? ये प्रकृति का, पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा प्रयोग था। ये भगवान श्री कृष्ण ने राह दिखाई थी कि अरे श्रृंगार करना है तो पर्वतों का करो, जंगलों का करो। जंगल अगर सरसब्ज होंगे, जंगल अगर हरे भरे रहेंगे तो बरसात को तो बरसना पड़ेगा, इंद्र को तो बरसना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का बहुत बड़ा अनुष्ठान उन्होंने गोवर्धन की पूजा के माध्यम से करवा दिया और पूरी त्रिलोकी गोवर्धन पूजा के लिए लग गई थी। बोलिए कि विराज गोवर्धन भगवान की। और गोवर्धन पूजवा दिया। और इधर देखिए आप, युद्ध भूमि में जहां मारकाट मची हो, जहां हत्या, अभिमान और क्रोध भरे बाण चलते हो, युद्ध भूमि में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और कहा मेरी शरण में आ जा। जब कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा, जब कृष्ण ये कहते हैं तो वो हाड़ मास के पुतले कृष्ण की शरण में आने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सत्य हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैंने इस सृष्टि को पैदा किया, मैंने पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। जो कुछ हूँ मैं हूँ, देख अर्जुन, सारे 36 कोटि देवी देवता मेरे अंदर हैं। और उस विराट की शरण में आने के लिए भगवान कहते हैं सत्य धर्म के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। सत्य इसके उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाता गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। क्या हो, समय आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा तो भगवान ने कलयुग में पहला अवतार भगवान बुद्ध का लिया। और भगवान बुद्ध ने तीन उपदेश दिए। भगवान बुद्ध के 3 उपदेश हैं। जिन्होंने इन 3 उपदेशों को माना वही संस्कृति केवल बची है, नहीं तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो भगवान बुद्ध के 3 उपदेश जिसने माने वो अभी तक बचा हुआ है, वो सनातन संस्कृति है। क्या उपदेश थे? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और ये बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। और ये 3 उपदेश जो हैं, 3 उपदेश हैं कि पहले तो बुद्ध की शरण लो। कितने ही साधु महात्मा काल नेमी बनकर के घूम रहे हैं, बहुत सारे जेलों में भी हैं। काल नेमी बनकर के घूम रहे हैं, कपट काल नेमी
जिन्होंने हनुमान को भी छल लिया था, ऐसे संत महर्षि बन करके ढोंगी बने हुए हैं। उनसे बचने का यही उपाय है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। अपनी बुद्धि से परीक्षा करो। और परीक्षा तो संत की तो यूं ही हो जाती है, लेकिन हम जब स्वार्थ का पल्लू आजकल क्या करते हैं, और तेरे तो ये हो गया वो हो गया, और वो पहले से पता कर लेते हैं इसकी में क्या हुआ होगा। कुछ बातें तो ऐसी है जो कॉमन होती है हर आदमी के, और तू सबका भला चाहता है लेकिन तेरे ऊपर सब बुरा चाहते हैं। हर आदमी ये कहेगा कि हाँ महाराज सही बात है, मैं सबकी भलाई करता हूँ, लेकिन मुझे तो उल्टा ही फल मिलता है। कुछ कॉमन बातें होती है, तो ऐसे वो चिकनी चुपड़ी बातें लगा करके अपने वश में कर लेते हैं, और फिर उसका दोहन करने लगते हैं, और अरिष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, पहला आदेश भगवान बुद्ध का। दूसरा आदेश धम्मं शरणं गच्छामि। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दो चाकी के दो पाटों में कोई साबित नहीं बचा, सब पिस गए। लेकिन जिसने कीले की शरण ली, धम्मं शरणं गच्छामि, जिसने धर्म की शरण ली, केवल वही बचा है। बाकी तो दो पाटों में पिस रहा है, पिस करके आटा हो गया है। धम्मं शरणं गच्छामि दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश है कि संघं शरणं गच्छामि। संघ में रहो, एक रहो। अगर एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर बटोगे तो जो समाज एकत्र रहा, जो समाज एक रहा, वही बचा हुआ है। ये भगवान बुद्ध के तीन उपदेश। समय आगे बढ़ता है। हमारी जो संस्कृति है, उसके शत्रु क्या है कि सुधार आंदोलन होते हैं। सुधार आंदोलन होते 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 वो अपने आप को अलग बनाने लग जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए इसलिए कि वेदों के नाम पर, वेदों की धारणा को गलत सलत व्याख्याएं करके, और वेदों के नाम पर हिंसाएं होने लगी थी, यज्ञों के नाम पर हिंसा होने लगी थी निरीह जानवरों की। तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया, सुधार आंदोलन, और कहा कि वेदों में ऐसा कहा गया है, तो कहा भाई हम वेदों को भी नहीं मानेंगे, हम तो अहिंसा को मानेंगे। वो एक विचार मार्ग अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य एक है। वो संप्रदाय, वो पंथ, वो विचारधारा बुद्ध ने चलाई, लेकिन आगे जाकर के वही विचारधारा कट्टर बन गई। हम तो हिंदू है ही नहीं, हम सनातनी है ही नहीं, हम तो बौद्ध हो गए, हम तो ये हो गए वो हो गए। और उस समय बड़े भारी दंगे होने लगे तथाकथित बौद्ध और हिंदुओं में, और ऐसा लगने लगा था कि अब सनातन धर्म खत्म ही हो जाएगा। ये बातें कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये बातें इसी कथा में मिलेगी। आदि गुरु शंकराचार्य का नाम किस किसने सुना है? बहुत कम ने सुना है। ये भी दुर्भाग्य देश का। 13 साल का एक बालक केरल में जन्म लेता है, और 9 साल की आयु में वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे भारत माता बुला रही है, मुझे भारत माता बुला रही है। मैं समझी नहीं क्या कर रहा है। बोले मुझे सन्यासी होना है, सन्यासी होना है, ज्ञान का अनुसंधान करना है। और ये भारत क्यों पतित हो रहा है, ये बुद्ध के नाम पर ये जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है, इससे मैं व्यथित हूं। मुझे संत होना है, मुझे सन्यासी होना है, मुझे आज्ञा दे माँ। माँ ने कहा कि तू मेरा एक ही लाल है, इकलौता बेटा है, मैं कैसे दे सकती हूँ। तो वो बिना माँ की अनुमति के संत जी के पास पहुंच गए, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। बोले आपकी माँ की आज्ञा लेकर के आओ, माँ की आज्ञा के बिना तुम्हें सन्यासी होने की इजाजत नहीं मिलेगी। माँ के पास गए, माँ ने कहा नहीं। एक दिन वो 9 साल का बालक माँ के साथ नदी में
स्नान करने गया। मगरमच्छ ने, उन्होंने कहा माता से कि माँ, मेरे पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, ये खींच रहा है मुझे। माँ बड़ी व्याकुल हो गई और वो बोले कि माँ, ये मगरमच्छ अगर आप मुझे संन्यास का आज्ञा देती हैं तो ये मुझे छोड़ देगा। और माँ ने कहा कहीं भी रहेगा, सुरक्षित तो रहेगा। उसने कहा जा तू सन्यासी हो जा। और शंकराचार्य जी बाहर निकल गए और 13 साल की उम्र में उनके चारों वेद कंठस्थ थे, व्याख्याओं सहित, अपने अपने भाष्य के सहित पूरी तरह से। और 13 साल की उम्र में ही और उन्होंने चारों धाम की स्थापना की और रामेश्वरम की स्थापना की, द्वारकापुरी में द्वारकापुरी की और द्वारका से सीधे मध्य भारत से होकर के और जगन्नाथपुरी वहां स्थापना की। और फिर चले बद्री विशाल में और बद्री विशाल में जाकर के और वहां जो बौद्धों ने कब्जा कर रखा था, हमारे बद्री विशाल जी को बुद्ध के रूप में पूजते हैं, तो पूजने लगे थे। कोई बात नहीं, बुद्ध भी भगवान नारायण का अवतार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो तो चोर के पैर कच्चे होते हैं। वो बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड में डाल करके और उधर चीन में भाग गए और शंकराचार्य वहां गए और योग के द्वारा उस मूर्ति को पुनः निकाला और विशाल कर दिया, स्थापित कर दिया बद्रीनाथ मंदिर में। और पूरे विश्व में गूंज उठा, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः। लक्ष्मी नारायण नमो नमः, बद्री नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण कहते हैं, भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्ष की भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी। ये पतित पावनी भूमि है। बद्री धाम के रजकण को, हम बद्री धाम के रजकण को अपने शीश पे धरते हैं। हम बद्री धाम के अपने बीच पर धरते हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। बद्री धाम के रजकण को बद्री धाम के रजकण को नित अपने शीश पे धरते हैं। बद्री धाम कहते हैं, भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बद्री नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। फिर समय हमारा आया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, और ये भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले बड़े महापुरुष हुए। और हमारे समय में 1925 में एक चमत्कार ने जन्म लिया था, एक छोटे से बीज के रूप में 1925 में। और उसको बड़ा दबाया कुचला गया, लेकिन वो बीज आखिरकार संघर्ष करते हुए एक समय ऐसा आ गया था
जो 50-60 की उम्र के या 70 साल की उम्र के बुजुर्ग होंगे, उनको पता होगा कि एक समय ऐसा आ गया था कि कोई मुल्ला जी निकलते थे तो बड़े गौर से सब लोग सलाम वालेकुम करते थे, लेकिन किसी ने अगर भूल से उनसे जय सिया राम कह दिया तो ओए कैसे कह दिया। हिंदू लोग अपने आप को हिंदू कहने में शर्माने लग गए थे। और क्यों नहीं शर्माए, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए हैं ऐसे जो कहते हैं कि आई एम हिंदू बट अनफॉर्चुनेटली, मैं हिंदू तो हूं लेकिन दुर्भाग्य से, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू हूं। जब प्रधानमंत्री ऐसा कहेगा तो फिर जनता क्या करेगी। तो फिर एक ऐसे वो बीज जो 1925 में डला गया था वो वटवृक्ष बना, और 84, 86, 90, 92 और आज वो इतना विशाल अक्षय वट बन गया है कि गौरव से कहते हैं सब कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। कहाँ शर्म आने लगी थी और कहाँ हम तो राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा लाए। राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा लाए। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। संग रूप सरिता की धारा, संग रूप सरिता की धारा, करे राष्ट्र गुणगान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान। जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। युगों युगों से हमारी चेतना विश्व बंधु का भान है।